सबसे पहले तो सब लोगों को सुप्रभात। जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि अभी हमारा चल रहा है बहुत ही एक विशेष वीडियो सीरीज जिसका नाम है अपनी कहानी। तो यहाँ पर अपनी कहानी से ऐसा कुछ तात्पर्य नहीं है कि मैं यहाँ पर अपनी कहानी सुनाऊँगा, अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊँगा। यहाँ पर मैं अपने हर दिन के कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ अवलोकन, वो चीज़ें जो मुझको कुछ सिखाती है, वो घटनाएं जो हमें कुछ बताती है, कुछ लेसन्स देती है, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। और भली भांति चाहता हूँ कि आप भी ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीज़ों को कहीं पर लिखें, कहीं पर स्टोर करें, कहीं पर सहेज कर रखें, ठीक ना। हाँ, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए अगर संभव हो तो, ठीक ना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिना देर के चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। कौन सी चीज़ें हैं आज? हाँ, पहली चीज़ ये है कि वो चीज़ें बेहतर मानी जाती हैं, वो वैसी आदत जब आप में डेवलप हो जाती है कि आप चीज़ों को सबकॉन्शियसली, मतलब आपको सोच कर ना करना पड़े, बिना सोचे ही जब चीज़ें आपसे होने लगती हैं, कर देने के बाद पता चले कि अरे ये कर डाला मैंने, तब समझिए कि आप हाँ अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, ठीक ना। अगर कुछ अच्छी बात बोलनी हो, कुछ अच्छे काम करने हो और वो करने के बाद आपको पता चले कि मैं कर दिया हूँ, तब देन यू आर ऑन द राइट पाथ। और अगर पहले सोच रहे हो कि ये इस तरह अच्छा बोलना चाहिए, इस तरह अच्छा ये अच्छा काम करना चाहिए, वो भी ठीक ही है, क्योंकि वही धीरे धीरे आदत जाकर सबकॉन्शियसली स्टोर हो जाता है, ठीक ना। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और उसके बाद आप कभी कभी बिना सोचे ही करने लगेंगे। अच्छा बोलना धीरे धीरे रोज़ शुरू करेंगे तो हर जगह अच्छा ही बोलेंगे। बुरा बोलते रहिएगा दिन भर, तक कहीं पर भी, यहाँ तक कि क्लासरूम में भी, ऑफिस में भी, जहाँ भी आप रहिएगा, सबकॉन्शियसली रोड छाप भाषा बोल ही देंगे, अगर हमेशा रोड छाप भाषा बोलते हैं तो, ठीक ना। तो इस पर ध्यान देना है, ठीक ना, सबकॉन्शियसली। यहाँ तक कि ये चीज़ भी सबकॉन्शियस के बारे में सोच रहे हैं कि मैं चीज़ बिना सोचे करूँ, मतलब वो चीज़ जो वही ठीक होती है जो बिना सोचे की जाती है। अगर ये भी ये सोच कर सोच रहे हैं तो भी वो सबकॉन्शियसली नहीं कहा जाएगा, ठीक ना। तो इस पर थोड़ा मैंने विचार किया, अच्छा लगा तो इसको रख लिया। अगला आगे चलते हैं। हाँ, तो आज आपको मैं देने वाला हूँ एक बहुत ही सुंदर टेक्निक कम्युनिकेशन स्किल का। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है कि पहली एवरीथिंग कीजिए, थोड़ा साउंड में बोल्डनेस लाइए, थोड़ा उसमें बेस डालिए, इको डालिए, न जाने क्या 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 मिक्सिंग सिखाते हैं लोग। अच्छा है, वो भी ज़रूरी होगा, पर हमें लगता है कम्युनिकेशन स्किल जो भी होती है, अभिव्यक्ति कला, अपने को अभिव्यक्त करने की कला में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और एक ही रूल मुझे लगता है कि अगर रखते हैं आपके पास वही काफ़ी है, वो है कि जब ज़रूरत हो तो बोलने से पीछे मत हटिए। जहाँ ज़रूरत हो अवश्य बोलिए, एकदम बोलिए, बिल्कुल बोलिए, ठीक है ना। बस दिस इज़ द ओनली वन रूल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ठीक। जहाँ ज़रूरत हो बिल्कुल बोलिए, ठीक। मुझे लगता है ऐसा है, ठीक ना। ये नहीं कि बस दबे कुचले सा रहना है कि नहीं ये हमसे बड़े हैं, बड़े ऊंचे ओहदे वाले हैं, हम कहाँ, ये तुच्छ प्राणी, इतनी सा जीव, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक ना। जहाँ ज़रूरत हो, कोई भी कितना बड़ा ओहदा वाला हो, कितना धन संपदा वाला हो, कुछ महत्व नहीं देना है। बस इंसान है, इंसान समझना है, और इंसान से नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा, ठीक। हाँ हाँ, तो जहाँ ज़रूरत हो अवश्य बोले, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है। हाँ, ये चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया था अभी कुछ दिन पहले अपने क्लास में कॉलेज में गया था, तो पॉडकास्ट कर रहा था, तो एक लड़के के साथ कर रहा था, मैं क्लासमेट ही था, और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी, क्लासमेट भी थी। तो फिर कहा कि मैंने पहले इससे लूँगा, इस मेरे भाई से, तब फिर तुम लोगों से लूँगा, जितने भी गर्ल्स वहाँ थी उनसे बोला।
तो एक उसमें से लड़की बोल रही है अभी अभी मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ। मैंने कहा हाँ, ये कैमरा का और बातचीत का लिपस्टिक से क्या संबंध है? सोच में पड़ गया। मैं कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है, होगा अपना आना होगा पॉडकास्ट में तो आइएगा लोग, नहीं तो बताइएगा लोग। तो उस समय थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि लड़कों के साथ ठीक है भाई, मैं जैसे हैं चलिए भाई, बढ़िया है, ज़्यादा क्या दिखाना वो खाना है, ठीक। लेकिन लड़कियों के साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम है, शरीर को लेकर अपने, प्रदर्शन को लेकर अपने, हाँ वो थोड़ा बढ़ चढ़ कर आगे रहती है। तो ये गड़बड़ बात है। और गड़बड़ बात इसलिए है ये कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक चीज़ पर बड़ा ही पाबंद है। मतलब उसका यहाँ तक कि उस शब्द को लीगलाइज ही नहीं किया गया है। जो शब्द है सेक्स, उससे अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, ठीक ना। हाँ, तो उसको लीगलाइज नहीं किया गया है तो हर समय लोग उसको मेनली क्या किया गया है, हमारे समाज में दबाने का प्रयास किया गया है। और कहा जाता है कि जो चीज़ें जितनी ही दबाएंगे उतनी उछल कर आती है, ठीक ना, और कई गुना बढ़ के आती है। तो वही दिखता है थोड़ा मोड़ा सब। तो हमें वो दिखा कि उसी चीज़ से संबंधित है सब। हाँ, नहीं तो लिपस्टिक का क्या काम था? सुंदर शरीर है, लोगों को आकर्षित करना है, लोगों का भी थोड़ा समस्या है लोगों के साथ कि उसको, उस चीज़ को जो 2 रुपये की चीज़ है उसको बहुत बड़ी चीज़ बना दिए हैं। हाँ, सेक्स को 2 रुपये की चीज़ की तरह लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 रुपये की चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो हो तो भी अच्छा है और ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तो उसको 2 रुपये की चीज़ की तरह लेनी चाहिए। इसको ना ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, बहुत तुच्छ भी, छी तोबा ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक ना। हाँ, छोटी चीज़ मानो उसको, ज़्यादा बड़ी महत्व की चीज़ मत मानो। हाँ, हाथी का पूँछ मानो, ठीक ना। ये रहा शरीर, मन, हाथी का शरीर रहा मन हमारा, उसको विकसित करना है। और सेक्स रहा उसका हाथी का पूँछ, लास्ट में आएगा, बहुत छोटा सा, ठीक। तो इस तरह बहुत छोटी चीज़ की तरह उसको लेना है। ये नहीं कि सबसे बड़ी चीज़ बना देना है, ये सबसे तुच्छ चीज़ छी तोबा करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक ना। नहीं तो और वो कई गुना बढ़ के आएगा, दबाना भी नहीं है, ठीक ना। हाँ, अरे अच्छा उद्देश्य दो ना भैया अपने जीवन को। हमें तो अभी तक जितने भी अपना लोगों को ऑब्जर्व किया हूँ, देखा हूँ, सुना हूँ, उससे सीखा हूँ, तो अगर आप जीवन में एक खुद को अच्छा लक्ष्य देते हैं, एक अच्छा काम देते हैं, तो हमको नहीं लगता कि कोई किसी भी तरह का आपको नशा, किसी भी तरह का कामना आपको उलझा पाएगा। हमको तो यही लगता है, ठीक ना। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत ही थोड़ी ख़राब लगी इस समय। एक दिन की घटना है, हम कॉलेज में थे तो पढ़ाई चल रहा था, आए टीचर, पढ़ाई चल नहीं रहा था, पढ़ाई चलने वाला था। तो आए टीचर हम लोगों को अच्छा खासा बताया कि देखो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, पढ़ाएं, बताएं, हम लोगों को पूरा सेटअप करवाएं, प्रैक्टिकल चीज़ ही था। उसके बाद बोलते हैं वीडियो शूट होगा। अब वीडियो शूट होगा तो हम गए, अच्छा है वीडियो शूट होगा, हम लोग बताएंगे कि ये हम लोगों ने बनाया है। नहीं, तो वीडियो में हम लोगों को ये बताया गया कि ये बोलना है कि देखो हम हैं फलाना जी, आपको ये चीज़ सिखाए हैं, हम ये आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, इसलिए हमको थैंक्स बोलिए, हमारे पूरे ख़ानदान को थैंक्स बोलिए, ठीक ना। हम कहे कि सालत नहीं, ये सब क्या चल रहा है, हमें समझ में नहीं रहता। एक टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है पढ़ाना, बस पढ़ा दिया। अब इसमें थैंक यू, धन्यवाद आपको देना चाहूँगा, विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, इसमें ये कहाँ से आ गया? हमें ये नहीं समझ में आ रहा था। और ख़ास कर देखा जाए तो आजकल बहुत प्रचलन में है ये सब। सबको पता है कि किस उद्देश्य से ये सब किया जाता है, बस द ओनली वन उद्देश्य, एडवर्टाइजमेंट। मैं वही बात सोच रहा था कि हम जब स्कूल टाइम में थे
उस समय अगर हर टीचर करने लगता कि ये पढ़ाता, देखो भाई आज तुमको मैंने मानव हृदय के फंक्शनिंग के बारे में बताया, और वो टीचर आकर बताने लगे कि चलो अब बताओ, अपना रिव्यू दो कि मैंने आपको क्या सिखाया। तो सर ने हमें मानव हृदय के बारे में बताया, जो कि मैं पहले कभी नहीं जानता था। रोज़ तो हमारे पास दिल धड़कता था, लेकिन इसके धड़कने का कारण मालूम नहीं होता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर, जो कि हमको बताएं, इसके बारे में सिखलाएं, और पूरे इनके ख़ानदान को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इनकी ख़ानदान हमारे लिए रोज़ रोज़ हाँ चीज़ों के बारे में बताती है, चीज़ें उपलब्ध कराती है। भैया टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। तो बस इसमें धन्यवाद विशेष देने की क्या ज़रूरत है। और विद्यार्थी का काम है पढ़ना, शिक्षक पढ़ाए और विद्यार्थी पढ़े, बस काम खत्म। इसमें ताम झाम अब दूसरा कुछ अब इंटीग्रेट करने की क्या ज़रूरत है। तो ये थोड़ा हमें बहुत अजीब लगा, बहुत मतलब ख़राब लगा, सच कहूँ तो। हाँ, अच्छा नहीं लगा। ठीक, तो और मैं चाहता था कि एक स्टोरी भी बोलूँ, लेकिन बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करेंगे हम एक स्टोरी से। हाँ, अपने पर्सनल लाइफ को रिलेट कर पाएंगे आप भी, और हम भी कर पाए थे कभी 5th क्लास में उस स्टोरी को लिखा था। ठीक ना, घोड़ा बना गधा और गधा बना घोड़ा। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में मिलेगा ये कहानी। ठीक ना, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक जुड़े रहें। थैंक्स अ लॉट।